अब आपको सुनाते हैं निधि के खिलाफ ड्रग्स केस को लेकर उसकी मां और पड़ोसी ने एबीपी न्यूज को क्या बताया था। केस हुआ एनडीपीएस। आपकी जानकारी में बात कब आई आगरा में? ये काफी दिन से हो गई, मैं तो पढ़ी लिखी थी साहब। उसने आपको बताया? नहीं नहीं, इसके पास में केस वाली बात इसी ने बताई आपको कि आगरा में? हाँ जी हाँ जी, सुनाई में तो आया, कई बार हो रखे इनके केस। कहाँ पर केस हुआ है? आगरा। हाँ जी। किस धारा में? धारा तो सर वो एक्ट कौन सा था? ये सर एनडीपीएस। हाँ जी। कब की बात हुई? अभी 4 महीने पहले की सर। तो वो लोग कहाँ रहते थे? C9 में। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये निधि के खिलाफ हुआ या? निधि के खिलाफ। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी देखी? यहाँ तो सर बोलती नहीं, किसी से आराम से रहती है घर भाई। हाँ, किसी से बात नहीं करती। यहाँ अभी नया है। आपने कभी इनसे इस बारे में पूछा किस तरह का केस हुआ? नहीं सर, हमने नहीं पूछा। नहीं, वो खुद ही बता रही थी। खुद ही बता रही? हाँ जी। ये केस हुआ? हाँ जी। तो प्रमुखता के साथ एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है हर वो खुलासा। इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहली अपडेट आप तक पहुंचा रहा है एबीपी न्यूज। हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास एफआईआर की कॉपी है। विवेक, और क्या खुलासे हो रहे हैं इस कॉपी से? देखिए अपर्णा, जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। मेरे पास ये एफआईआर की कॉपी है, 9 पेज की है। इसमें जो छठा पेज है इसमें एक और नाम निकलकर सामने आया है। ये पूरी एफआईआर की कॉपी में पढ़ रहा था। इसमें साफ लिखा है, पुलिस वालों ने जब एफआईआर की गई है पुलिस की, उसमें लिखा गया है कि तीनों से हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो दोनों लड़कों ने गांजा स्वयं अपने से बेचने के लिए बताया कि वो लाया गया है, और लड़की ने यह खुलासा किया कि गांजा दीपक निवासी दिल्ली द्वारा मंगवाया गया है। यह बताया है, यह बड़ा खुलासा हुआ। निधि ने एक नाम लिया दीपक का, उसने कहा कि गांजा दीपक जो है दिल्ली निवासी है, उसके द्वारा मंगवाया गया है। और तीनों ने यह बताया कि इस गांजे में हम लोग सिकंदराबाद तेलंगाना से ला रहे थे। एफआईआर कॉपी में यह नया नाम निकलकर सामने आया है। यह जो पूरा केस है वो लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले खुलासा किया था कि यह लड़की एनडीपीएस एक्ट में पकड़ी गई थी, और जो एफआईआर की कॉपी है वो सबसे पहले हमने आपको दिखाई। एफआईआर की कॉपी में जो छठा पेज है उसमें एक नाम सामने आता है दीपक का। इसमें साफ लिखा गया है कि जो दीपक है उसके कहने पर यह लड़की सिकंदराबाद से गांजा लेकर आई थी। यह है एफआईआर की कॉपी। ठीक है, अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये नया किरदार, नया नाम दीपक कौन है, पड़ताल करनी होगी। बिल्कुल, देखिए ये पड़ताल का विषय है कि ये दीपक कौन है, लेकिन एक बात बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साफ है कि ये जो मामला है इस मामले में एकदम ये स्पष्ट होता जा रहा है कि किस तरह से निधि की जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल छिपाई गई, और पुलिस ने निधि के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर नहीं की। जिसको स्टार विटनेस बनाया है पुलिस ने, वो एनडीपीएस में पकड़ी गई है, एनडीपीएस में गिरफ्तार हुई है। ये बात पुलिस को बतानी चाहिए थी, और अगर ये बात पुलिस बताती तो उससे बहुत कुछ क्लियर होता। और सवाल ये कि निधि ने इसको क्यों छिपाया, ये दीपक कौन है, ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है अपर्णा, चूंकि दीपक इस पूरे मामले में एक आरोपी भी है। कहीं ये वही दीपक तो नहीं, ये अभी हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, लेकिन पुलिस को इस बात की जांच करनी चाहिए, इस बात की पुलिस को जांच करनी चाहिए। और बड़ी बात ये भी है, आप ये सोचिए कि जिसको पुलिस ने अपने स्टार विटनेस बना रखा, और मैं फिर से ये बात कह रहा हूं पढ़ना, जिसका इंटरव्यू पुलिस की मौजूदगी में मीडिया को करवाया गया, जो कि पुलिस की थ्योरी पर मोहर लगा रही थी, उसका ये जो उसका ये अतीत है कि वो गांजे की सप्लाई करती हुई पकड़ी गई है, क्या ये पुलिस की जानकारी में नहीं आया होगा? ये सोचिए। तो पुलिस ने जब मीडिया को उसका इंटरव्यू फैसिलिटेट करवाया तो ये बात पुलिस ने आखिरकार क्यों नहीं बताई कि उसका ये अतीत है, और उस पर कैसे यकीन किया जाए, जो कि ये तमाम बात छिपाकर, इन चीजों को छिपाकर पुलिस दरअसल छिपा क्या रही है, ये जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। वरुण जैन हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं। वरुण, आप भी अभिषेक उपाध्याय की तरह लगातार इस पूरे केस को ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर कवर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नए नए किरदार सामने आ रहे हैं, एक एक राज का पर्दाफाश हो रहा है, लग रहा है कि ये कड़ियां इस गुत्थी को और उलझा रही हैं। देखिए, बिल्कुल जो निधि का कंडक्ट है वो शुरुआत से ही सस्पिशियस था।
पुलिस लगातार इस पूरे मामले में बहुत जल्दबाजी में नजर आ रही है। पहले ही जब इंसिडेंट हुआ तो तुरंत कंक्लूजन पर पहुंच गई कि एक्सीडेंट है, और जैसे ही जब जांच आगे बढ़ी, निधि की इस पूरे एपिसोड के अंदर एंट्री हुई, तो पुलिस ने निधि के बयानों को क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, उसका पिछला जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं वो उसको वेरीफाई नहीं किया, तुरंत उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा दिए। निधि का कंडक्ट शुरू से ही बेहद सस्पिशियस है। जिस हालात में वो अपने दोस्त को सड़क पर छोड़कर एक्सीडेंट स्पॉट से वहां से भाग गई थी, वहीं से सवाल खड़े होने शुरू हुए थे। परिवार वालों ने उसे डिसोन कर रखा है, घर से निकाल रखा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, गांजे की सप्लाई में तेलंगाना से 10 किलो गांजा लेकर दिल्ली आ रही थी। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और साथ ही अब देखिए बेहद चौंकाने वाली बात ये, दीपक नाम के शख्स का जिक्र है। दिल्ली में एक दीपक नाम के शख्स को वो गांजा लेकर आ रही थी, उसको सप्लाई करना था, और दीपक नाम का ही एक शख्स है जो कि इस पूरे मामले के अंदर आरोपी है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सब चीजें वेरीफाई कर ली है। अंजलि और निधि, इनका किसी भी आरोपी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो क्या ही ऐसा तो नहीं जिस दीपक को वो गांजा सप्लाई कर रही थी, इन आरोपियों में से वही एक दीपक को पुलिस को पड़ताल को एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना होगा, तभी सच सामने आ पाएगा। क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से बॉडी को ड्रैग किया गया 12 किलोमीटर, जिस तरीके से निधि स्पॉट पर अपने दोस्त को छोड़कर चली गई, 2 दिन बाद तक भी पुलिस को उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, कहीं ना कहीं वो भी संदेह के घेरे में आती है। और पुलिस ने उसी सस्पिशियस कैरेक्टर को अपना स्टार विटनेस मान लिया है। कहीं ना कहीं पुलिस बस इसी कोशिश में है कि इस तरीके के एविडेंसेस और विटनेस को सामने रखा जाए, जिससे कि उसकी जो सबसे पहली चोरी थी एक्सीडेंट, उस पर मोहर लग जाए। दिल्ली पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसलिए एक मुकम्मल तफ्तीश होना ट्रांसपेरेंट तरीके से बहुत जरूरी है इस मामले में, तभी पूरा सच सामने आ पाएगा। जी, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।